चेल्सी फैंस, क्या तुम्हारे दिमाग में और दिल में और कानों में ये सॉन्ग बज रहा है, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी और टंग टंग टंग, ये बज रहा है? गलत बज रहा है, एकदम गलत बज रहा है, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है देखो वो आ गया, बट वो नहीं आया है। ऐसा कोई मानस नहीं आया है, ऐसा कोई देव मानुस नहीं आया है जो आपके क्लब को यहां से यहां लेके जाए। भाई तुम्हारी डूबती नैया को है ना, पहले स्टेबिलिटी की जरूरत है, बाकी का बाद में देखेंगे, है ना। चेल्सी फैंस, आप लोगों के पल्ले पड़ी है एक नई मुसीबत। इस मुसीबत का नाम है, इसको मुसीबत मानो या दिवाली का पटाखा मानो, लियाम रोजिनियर आ चुके हैं 2032 तक। 6 साल की डील लेके आ गए हैं, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए हैं एज एन हेड कोच ऑफ चेल्सी एफसी। ठीक है, अब इनके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि आप और मैं जो कि एकदम एवरेज फुटबॉल फैंस है, एकदम घुसे हुए फुटबॉल फैंस नहीं है, ठीक है, ये जानेंगे कि भाई ये जो नया चेहरा आया है, ये जो ब्रिटिश चेहरा आया है, ये जो इस बंदे को देख के लगता है कि इसको हमने कहीं तो देखा है, बट वी कांट प्रूव इट कि हमने इस बंदे को कहाँ देखा है ना। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा देखने में लगा। लियाम रोजनियर की बात करें तो इन्होंने 16 साल तक एक फुटबॉल करियर भी देखा है और एज अ फुटबॉल प्लेयर भी इन्होंने खेला है। बट आज हम इनकी बात करेंगे मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर इन्होंने क्या काम किया है, क्या उखाड़ा है नो, क्या ये चेल्सी में कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए इनसे, तो बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं और दुनिया में हर जगह यही डिस्कशन हो रही थी कि चेल्सी को कोई हाई क्लास, हाई एक्सपीरियंस और एकदम टॉप लेवल के मैनेजर मिलने नहीं वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस है इतने बड़े क्लब को मैनेज करने का। लियाम रोजनियर इज वन ऑफ देम। ही इज राइट नाउ करंटली मैनेजिंग स्ट्रासबर्ग, जो मतलब फिलहाल अभी आ गए हैं चेल्सी में, लैंड कर चुके हैं और अभी मैचेस में भी आ जाएंगे। तो ये स्ट्रासबर्ग को कर रहे थे मैनेज, और स्ट्रासबर्ग लीग 1 में काफी अच्छी एक टीम मानी जाती है। मतलब उन्होंने इतना कुछ नहीं उखाड़ा कि उनके गुण गाए जाए सालों तक, बट इतना कर लिया है कि वो एटलीस्ट वन ऑफ दोज कह सकते हैं कि एक डिजर्विंग नेम है कि भाई इतने क्रिटिकल सिचुएशन में आके एज अ यंग मैनेजर चेल्सी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करें। इसलिए जल्द से जल्द लियाम रोजनियर ही एक परफेक्ट नाम था। लियाम रोजनियर के इनिशियल मैनेजिंग करियर की बात करें तो ये एक छोटी सी डर्बी में इंटरिम मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर अंडर वेन रूनी के साथ काम करते थे। तो और इन्होंने ये भी कहा है अपने इंटरव्यूज में कि इन्होंने वेन रूनी से काफी कुछ सीखा है। और आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है वेन रूनी एज अ मैनेजर कितने कैसे थे, मतलब। और वेन रूनी से एज अ प्लेयर तुम सीख सकते हो, बट मैनेजर नहीं सीख सकते। सो दैट इज अ क्लियर कट श्योर शॉर्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि उसके बाद हल सिटी नाम के एक क्लब की मैनेजमेंट भी उन्होंने संभाली थी, जहां पे उन्होंने तकरीबन 80 मैचेस मैनेज किए थे, जहां पे उनका कुछ विन परसेंटेज अप्रोक्सीमेट ऐसे कैलकुलेट करें तो 40% के अराउंड आता है। और उन्होंने 7th प्लेस चैंपियनशिप में भी एक्वायर करी थी। सो इट इज नॉट लाइक ऑन द लेवल ऑफ चेल्सी कि हम देखें तो एकदम चेल्सी के मार्ग पे आ जाए कि भाई चेल्सी को एकदम है ना सोने की चिड़िया बना देंगे, वैसी वाली सिचुएशन नहीं है, बट डूबते को तिनके का सहारा वाली सिचुएशन। हल सिटी में लियाम रोजनियर को सैक भी कर दिया था, नोटेबल रीजंस और ऑफ कोर्स स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से उनको बाद में सैक भी कर दिया था। बट हल सिटी में सिर्फ कुछ पॉइंट्स के चलते 7th प्लेस पोजीशन में एकदम करीबी मार्जिन से वो चैंपियनशिप का प्लेऑफ मिस किए थे। सो ही वाज नॉट अ बैड मैनेजर, मतलब ही वाज नॉट अ बैड मैनेजर, ही स्टिल नॉट अ बैड मैनेजर। बहुत यंग है ऐसे देखा जाए तो, बाकी सारे प्रीमियर लीग के मैनेजर्स की बात करें तो वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, और लियाम रोजनियर की बात करें तो वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। और स्ट्रासबर्ग की बात करें तो स्ट्रासबर्ग में इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे काम किए हैं स्ट्रासबर्ग क्लब के लेवल पे। तो हम देखें तो 7th
आए थे लीग वन में, और यूरोपियन क्वालिफिकेशन 19 सालों में फर्स्ट टाइम लीग वन में स्ट्रासबर्ग को पहुंचाया था, विच इज़ क्वाइट अ फीट टू अचीव एज अ मैनेजर, जो बहुत यंग है, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात यह है कि 25-26 के सीजन में, मिड सीजन में, अभी रिसेंटली 7 विन्स, 3 ड्रॉज और 7 लॉसेस, और अभी तक लीग के गेम्स जितने भी हुए हैं उसमें उनका रिकॉर्ड रहा है। और कॉन्फ्रेंस लीग में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखो, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि कॉन्फ्रेंस लीग ऐसी लीग है उसको कोई भाव नहीं देता है, बट स्टिल एक छोटे लेवल के क्लब के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। लियाम रोजनियर के बारे में एक बहुत ही खास बात बताता हूँ आपको। लियाम रोजनियर की एज है 41। ही इज़ अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट, मतलब कह सकते हैं ना कि सबसे यंग प्रीमियर लीग मैनेजर्स में से एक आते हैं। दूसरी बात, ही इज जस्ट अ सेकेंड ब्लैक मैनेजर टू एवर मैनेज चेल्सी एफसी आफ्टर रूड गुली। सो ही इज अ फर्स्ट ब्लैक ब्रिटिश मैनेजर ऑफ दिस क्लब एंड इट इज एन अमेजिंग फैक्ट टू हैव। लियाम रोजनियर एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ना कि एक प्रैग्मेटिक मैनेजर माने जाते हैं, कि वो मतलब अलग अलग वेज में खिला सकते हैं, और बहुत ही यूथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैनेजर है। ही कैन रियली मैनेज ऑल दिस यंग टैलेंटेड पीपल, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स, जो आगे जाके बहुत ही एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही एक बड़ा नाम कर सकते हैं। लियाम रोजनियर के लिए सबसे एक चैलेंजिंग बात ये होगी कि वो प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी और लीग आ की इंटेंसिटी को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, क्योंकि हम देखें तो स्ट्रासबर्ग एक ऐसे लीग में खेलती है जहां पे भले ही प्रेसिंग ज्यादा हो, गंग हो, प्रेस हो, एकदम ही हाई लेवल प्रेस हो, बट इंटेंसिटी वाइज प्रीमियर लीग में ऐसे विंग बैक्स को खिलाना, बैक थ्री में खिला के विंग बैक्स का मतलब अनसाइड इनसाइड इन्वर्ट करके खिलाना, वैसे टाइप के गेम प्लेस, गोलकीपर को गेम में लाना, प्ले डीप से प्ले में करके मतलब आगे उनको बाईपास करना, होल्ड अप प्ले करना, ये थोड़ा प्रीमियर लीग के लेवल पे बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा उनको। मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन हो सकती है, बट काफ़ी एक अच्छा अप्रोच है कि, और अटैकिंग माइंडसेट है, अटैकिंग ट्रांजिशंस पे खेलते हैं और एकदम डायरेक्ट है। अगर एक बार उनका प्ले मेकिंग हो जाता है, डीप से बैक से एकदम बिल्ड करते हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट गोल की तरफ जाते हैं, इसलिए उनका शॉट मेकिंग जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी क्लियर कट रहते हैं। बट मेरे ओपिनियन में द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज कि लियाम रोजनियर से हम इतना ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो पोजीशन पे चेल्सी अभी है, विच इज़ 5th पोजीशन, ये देखना होगा। बहुत दिलचस्पी वाली चीज़ है कि ये लोग सीजन के एंड तक कहाँ रहते हैं, उस पर डिपेंड होगा। 6 साल 6.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे तो दिया है लियाम रोजनियर को, बट वही है ना कि बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है इस ओनरशिप पे कोई भी चेल्सी फैन भरोसा नहीं कर सकता। दैट इज द ओनली रीजन ऐसे एंजो मरेस्का को निकाला, इतने ट्रॉमेटाइजिंग वे में बाकी सारे मैनेजर्स को निकाला है कि अब किसी को भरोसा नहीं आ रहा है। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन टू आस्क कि अगर स्पोर्टिंग में मतलब पेशेंस नहीं है आपके पास, अगर आप मैनेजर को टाइम नहीं दे सकते हो, प्लेयर्स नहीं दे सकते हो, उसका सिस्टम, उसकी आइडियोलॉजी अप्लाई करने के लिए उसको फ्रीडम नहीं दे सकते हो, तो फिर लास्ट में 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में सैक कर देने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपको कॉम्पनसेशन क्लॉज भी पे करना पड़ेगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, और आपका क्लब कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो चेल्सी फैंस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन ऑफ लियाम रोजनियर। ओले 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 ओले, कहा जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, कहा जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक टू देयर एक्स। ओले गुना शोल्कशायर इज द वन interested in managing and caretaking Manchester United, and he is ready and set to manage for a little period of time। इंटरिम मैनेजर के तौर पे ओले आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वापस आ रहे हैं। 2019 से लेके 2021 तक की जो भी मेमोरीज है उसको अपन है ना एकदम रीसेट बटन पे डाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे और बात करेंगे कि ओले आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या
इधर से लेके इधर तक पहुंचा सकता है। कीचड़ में कमल खिलवाने का काम क्या ओले कर सकता है? पिछले मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे ये 10 साल के टर्मोइल में सर एलेक्स के बाद हम ये देखें तो ओले गुना शॉकशायर इज द ओनली वन जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ी सी होप दी है। भले ही वो कुछ नहीं जीता है, भले ही वो कोई ट्रॉफी नहीं जीता है, भले ही वो एकदम टॉप लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट जो भी उसने दिया है इज मोर कंसिस्टेंट देन एनीवन एल्स जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी तक मैनेज किया है। ही ऑल्सो ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ द क्लब फॉर 8 मैचेस विन इन अ रो। मतलब क्वाइट बिग फीट यू नो। अब अभी जाके अभी के सिचुएशन के हिसाब से अपन देखें तो 8 मैच कंटिन्यू जीतना एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के लिए तो एक सपने के बराबर हो जाएगा। ओले की हम भले ही छी छा करते हैं, एकदम ही ना छील देते हैं उसको, बट उसने जो किया है इज मतलब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो थोड़ा सा कमेंडेबल तो है। ओले का जो टेन्योर था 2018-19 के आसपास से लेके 2021-22 तक, ठीक है, इसमें ओले ने 168 अप्रोक्सीमेटली 170 मान लो मैचेस खिलाए हैं, ठीक है, मैचेस खिलाए हैं। उसमें से इन ऑल कॉम्पिटिशंस गिन रहा हूं बाय द वे, उसमें से 91 विन्स है, 37 ड्रॉज है और 40 लॉसेस है, विच मेक्स द विनिंग परसेंटेज approximately around 54 to 55%, which is quite high अकॉर्डिंग टू। ऐसे अगर काउंट करें अपन तो 1 या 2 पॉइंट पर मैच वो निकाल रहे थे प्रीमियर लीग में भी और ऑल कॉम्पिटिशंस में भी। तो 0 पॉइंट नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। मतलब इट्स लाइक कि मतलब डूब भी नहीं रहा था और यू नो एकदम शाइन भी नहीं कर रहा था, कमेंडेबल लेवल पे चल रहा था। बट वही है ना कि मतलब जिसकी बेइज्जती हो जाती है उसकी कभी फिर अच्छाइयाँ कोई गिनता ही नहीं। जब ओले मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज कर रहे थे, आप इस चीज को सुन के हैरान हो जाओगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टैंडिंग्स टेबल पे कहाँ थी? प्रीमियर लीग के टेबल पे भाई किसी भी मैनेजर से ज्यादा अच्छी दिख रही है ऑन पेपर। आप ये देखिए 2018-19 में यू नो मिड सीजन में वो आए थे और उसके बाद भी उन्होंने टॉप 6 में एंड किया सीजन। 2019-20 में भी वो थर्ड आए और 2020-21 में तो वो सेकेंड नंबर पे थे प्रीमियर लीग में, और फिर 21-22 में जाके थोड़ी सी चीज़ें खराब हुई और फिर वो सैक हुए। बट कहने का मेरा मतलब यही है कि भाई वो लेवल था मैनचेस्टर यूनाइटेड की, बोलबाला थी भाई। अभी तो कुत्ता भी नहीं मुतता है, ऐसी हालत हो गई है। लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंसिडरेशन में से भी बाहर निकालना चाहते हैं। लिवरपूल वाले हंस रहे हैं, चेल्सी वाले हंस रहे हैं, जो कि उनकी तो नैया डूबी हुई है। जो सबसे ज्यादा हेट किया जाता था आर्सेनल, वो अब टॉप पे बैठे हैं और बाकी सारे रो रहे हैं। तो कितनी ज्यादा आयरनी वाली बात है ये। पर जो भी हो यार, देखो ओले आए, छोले आए, भटूरे आए, है ना, छोले कुलचे कोई भी आए, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने दिल के बहुत करीब है। बहुत सालों की लेगेसी रही है, भले जिंदगी में बहुत उन्होंने ट्रॉमा झेला है, बट आई होप फॉर द बेस्ट टू ओले, आई होप फॉर द बेस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अपने यू नो ऐसा आंगन की है ना, नेबरहुड वाली टीम है, तो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ एंड आई होप फॉर द बेस्ट। आगे बात करते हैं, अपने घिरेबान में झांकते हैं, थोड़ी सी मैड्रिड की बातें करते हैं, अपने क्लब के बारे में बातें करते हैं। तो भाई लोग, कल होने वाला है या तो मौत का नंगा नाच, कल होने वाला है या तो मौत का नंगा नाच, या तो फिर जाबी को है ना कंधे पे उठा के एकदम यू नो नाचने वाले हैं। ये वाली बात होने वाली है कल। रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड डार्बी होने वाली है सऊदी में, जेदा में। प्लेयर पहुंच चुके हैं, किलियन एम्बापे जो कि इंजर्ड है भाई, हमने छींचा करवा ली है एम्बापे के नाम की, बट हमको एक नंबर 9 फाइनली मिल चुका है। रियल बेटिस वाले मैच में गोंजालो गार्सिया ने जो हैट्रिक मारी भाई, परफेक्ट हैट्रिक, स्ट्राइकर्स हैट्रिक, एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लेयर ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल, जो उसने उस दिन मैच में किया है। आई डोंट थिंक कि मतलब एम्बापे ऐसा कर सकता है। एम्बापे पीछे आके टोनी क्रूज और मॉड्रिच बनने का ट्राई करता है, उसमें उसकी यू नो क्वालिटी उतनी नहीं दिख पा रही है जितनी गोंजालो गार्सिया की एक मैच में दिख गई है। और लोग बाकी फैंस तो ये कह रहे हैं कि मैड्रिड एम्बापे के बिना अच्छी हो गई है। सोचो, जिस बंदे ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस बंदे का क्लब का हाईएस्ट स्कोरिंग यू नो प्लेयर है, उसको लोग कह रहे हैं कि उसके बिना क्लब अच्छा चल रहा है, उसके बिना क्लब डोमिनेटिंग फैशन में जीत रहा है। ऐसा 1-2 बार हो चुका है, इसलिए लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव, बिकॉज एम्बापे हमेशा एम्बापे है, बट गोंजालो गार्सिया इज एन एब्सोल्यूट डायमंड एंड अ जेम ऑफ अ प्लेयर।
उसको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेड लेवल का वो स्टार्टर है मड्रिड में। बात करते हैं एटलेटिको मड्रिड की। एटलेटिको मड्रिड ने लास्ट टाइम मड्रिड डार्बी में हमको 5-1 पेला था। जैसे हमने बेतिस को 5-1 पेला है, वैसे सेम फैशन में, डोमिनेटिंग फैशन में एटलेटिको मड्रिड ने खत्म, मतलब मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, उस रात की बात मैं सोचना भी नहीं चाहता, इतनी गंदी हालत करी थी। अब देखना ये है कि बड़ी मैच है, बड़ी मैच है, इटालियन सुपर कप है, और इसके बाद ये जीतते हैं, सेमीफाइनल है ऑफ कोर्स, तो इसके बाद जीतते हैं तो एल क्लासिको बार्सिलोना आएगी सामने। काफ़ी हार्ड होगा मैच, काफ़ी हार्ड होगा, बट जिस तरीके की मेरे को लगता है बेतिस में परफॉर्मेंस थी, तो उस मोमेंटम को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके मड्रिड की टीम काफ़ी एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे उतरेगी ग्राउंड पे, एंड आई होप कि जीतना ही है। एंड भाई मस्ट विन है, भाई मस्ट विन है। जाबी की है ना चड्डी दांव पे लगी है, एकदम चड्डी वाली दांव पे लगी है। अब कोई चारा नहीं है, अब वो कोई चारा नहीं है भाई। मीडिया खत्म कर देगी, प्लेयर खत्म कर देंगे, फैंस खत्म कर देंगे, सब लोग खत्म कर देंगे भाई। आपका करियर खत्म हो जाएगा इधर खड़े खड़े आपकी हो जाएगी, है ना, एकदम हो जाएगी, नो एकदम ऐसे टुकड़े हो जाएंगे आपके। इस बार मैं विनी की बल्ले बल्ले नहीं होते देखना चाहता हूँ भाई। उसको ऑलरेडी लोगों ने नंगा कर दिया है, ऑलरेडी वो है ना मिस डीवा बन के नखरे करने लगी है टेलर स्विफ्ट की तरह। एब्सोल्यूट मिनेस करके आया है वो रियल बेटिस में। थोड़ा बहुत ठीक ठाक दे दूंगा मैं, 10-15% के आसपास का परफॉर्मेंस दे दूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब 18 मैचेस में 0 गोल है, अब मेरे को गोल चाहिए ही चाहिए। आप लोग सुन रहे हो, मुझे विनीशियस का गोल भी चाहिए, और गोल नहीं भी आया तो मुझे 10 on 10 या 8 on 10, 9 on 10 परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। दैट इज अ मस्ट विन, मस्ट विन बैटल फॉर विनीशियस। उसको समझना होगा कि अब एम्बापे की एब्सेंस में वो लीडर है, और उसको वो लीडर वाली परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी पड़ेगी उसकी। अब उसको 5 प्लेयरों के दीवार के अंदर भिड़ना नहीं है, अब उसको दिमाग से खेलना है। अभी उसको वो 23-24 वाला विनी बन के दिखाना है भाई, नहीं तो फैंस ऑलरेडी धीरे धीरे टर्न होने लग गए हैं। आप लोग देखिएगा सोशल मीडिया में फैंस टर्न हो गए हैं विनीशियस पे। भाई मैं एज अ मैड्रिड फैन बहुत विनीशियस की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे दिल के बहुत करीब है वो प्लेयर, बट वो ऐसी हरकतें करेगा, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मतलब हरगिज नहीं करूंगा। और आई वांट अ डोमिनेटिंग विन, और डोमिनेटिंग विन भी नहीं तो विन, एटलीस्ट अ विन, एज टू प्रूव कि भाई हम लोग खेल सकते हैं, एम्बापे के बिना भी हम एक किलिंग मशीन है। और आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इधर तक अगर बैठे हो फुटबॉल के बातें करने के लिए, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे लाइव में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिए आपके ओपिनियंस ऑन एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे लविंग, कीप लविंग एवरीवन, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। पीस आउट।